हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ और यहाँ से जुड़ी हुई आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ कि यहाँ दर्शन कैसे कर सकते हैं, मंदिर में दर्शनों की क्या क्या व्यवस्था है, मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, वीआईपी टोकन लेके आप कितनी देर में दर्शन कर लेंगे, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ वासुकीनाथ टेम्पल तक आप यहाँ से कैसे पहुंच सकते हैं और इसके अलावा मंदिर के आसपास कौन कौन से मंदिर घूमने के हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कितने दिन का अपना टूर बनाना चाहिए, तो पर पर्सन का पूरे दर्शनों के साथ में यहाँ पे आपको कितना खर्चा आने वाला है। और आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते और कराते हैं आपको बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण दर्शन। तो चलिए भोले बाबा का नाम लेके अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। बाबा बैजनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। और ये मंदिर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक माता सती के शक्ति पीठों में से भी एक है, क्योंकि यहाँ माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक माता का हृदय यहाँ पे गिरा था। इसलिए यहाँ पे आप शिव और शक्ति के दोनों एक साथ दर्शन कर पाएंगे। और कहते हैं यहाँ पे दर्शन करने से सभी लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है, और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। और इसी के साथ बाबा बैजनाथ धाम को बैजनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से सबसे पहले जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ के बाई ट्रेन की। अगर आप यहाँ बाई ट्रेन आना चाहते हो तो यहाँ का प्रमुख स्टेशन है जेसीडी जंक्शन, जो बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जेसीडी तक पहुंचने के लिए आपको हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक पहुंचने के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। और जैसे आप जेसीडी रेलवे स्टेशन आएंगे, वहां से बाहर से आपको शेयरिंग में 30 रुपए सवारी में मंदिर तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शे भी मिल जाते हैं, जो आप करीब आधे घंटे में पार करके मंदिर के पास ही या फिर यहाँ के टावर चौक पहुंच जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आप ट्रेन से यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। बाकी यहाँ आपको आसपास के राज्यों से डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती है, तो आप बस से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और वो लाइन देखो अभी ऊपर से चल रही है, वो वाली जनरल वाली। तो ये देखो भाई, अभी हम आ गए हैं ये वाले गेट पे, लिखा हुआ है श्री सरदार पंडा द्वार। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शीघ्र दर्शन हेतु रास्ता, शीघ्र दर्शन करने के लिए यहाँ से रास्ता है आगे से। अब देखते हैं भाई। और भाई शीघ्र दर्शन के जो, अगर आप शीघ्र वीआईपी दर्शन करना चाहते हो, शीघ्र दर्शन करना चाहते हो, तो उसके रेट है टोकन के, वो है 300 रुपए नॉर्मल दिनों में, अगर आप नॉर्मल दिनों में आते हो। और अगर आप भाई आ रहे हो यहाँ पे सावन के टाइम पे, भादों में और बसंत पंचमी में, महाशिवरात्रि पे आते हो, तो 600 रुपए रखते हैं वीआईपी के। तो ये कुछ रेट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो भाई यहाँ से वीआईपी द्वार है, अभी टोकन लेंगे, उसके बाद में अपना आगे चलेंगे और दर्शन करेंगे वीआईपी द्वार से, क्योंकि जनरल में भीड़ ज्यादा है भाई। आगे देखते हैं अब आगे। और ये वाले गेट पे हम खड़े हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया है। तो भाई ये जो गेट है ना, सरदार पंडा द्वार है, जो उसके जो साथ में यहाँ पे शू स्टॉल है, यहाँ पे अपने चप्पल उतार दी, तो आप यहाँ पे अपने चप्पल जूते उतार के जा सकते हो। अब यहीं से आगे लग जाएंगे लाइन में, वीआईपी वाली टोकन लेके फिर अंदर चलेंगे दर्शन के लिए। वीआईपी प्रवेश द्वार से एंट्री करते हैं, अभी टोकन लेंगे भाई वीआईपी वाला, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे दर्शन के लिए। बिना कार्ड प्रवेश ना करें, टोकन लेना पड़ेगा पहले। कूपन काउंटर देखो, ये जो कार्ड दिए ना, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो एकदम प्लेन है कार्ड। तो बाकी देखो भाई, ऐसे जगह जगह पूजा हो रही है, हम भी पूजा करवाएंगे भाई। हमने पंडित जी से बात कर ली है, हम भी अंदर पूजा कराएंगे, रुद्र अभिषेक करवाएंगे अपना। उसका क्या प्रोसेस है वो भी बता दूंगा आपको आगे में। चलो भाई चल पे, लाइन में लग गए हैं अभी। वो शंकर भगवान की जय। चलो भाई अब यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ अपना टोकन चेक होगा। वो शंकर भगवान की जय। ये देखो भाई, अब यहाँ अपना टोकन चेक होगा, ये कार्ड टच करके निकलेंगे अभी। चलो ये लो भैया, चल हो गया एंट्री। हर हर महादेव। अभी ये वाले एरिया से इधर की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे सीटें चल रही है और फैसिलिटी इतनी बढ़िया है। देखो यहाँ पे पंखे लगा रखे हैं भाई ऊपर, यहाँ लग रहा है आगे सब जगह पंखे लग रहे हैं कि लोगों को घुटन ना लगे और गर्मी ना महसूस हो। बहुत बढ़िया कर रखा है भाई इस तरफ। तो बाकी आगे और देखते हैं भाई क्या प्रोसेस है। ये देखो भाई, तो गाइस अभी हम जिस गेट से आए थे वो दूसरा गेट था, एक गेट और है भाई। देखो यहाँ पे ये है सिंह द्वार, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो, वहां से भी आप एंट्री कर सकते हो। ये गेट नंबर दूसरा या तीसरा होगा, बाकी टोटल 4 गेट है यहाँ पे एंट्री के। तो आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, जो आपके होटल के पास पड़े वहां से आप आ जाओ। तो भाई अभी नीचे वाला पूरा एरिया कवर करके आ गए। इस तरफ जो ये ब्रिज बना हुआ ना, ये वाले ब्रिज पे आ गए। और देखो यहाँ से भी प्रथम दर्शन होते हैं मंदिर के। वो देखो भाई, दिख रहा है वहाँ पे तालाब बंधे हुए हैं आपस में, माता के और बाबा के, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे साथ में ना शक्तिपीठ भी है, माता का हृदय भी है यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के साथ साथ। तो यहाँ पे 2 मेन मंदिरों के दर्शन होते हैं, एक तो ज्योतिर्लिंग भोले बाबा के और साथ में पार्वती माता के, सती माता के। ये देखो भाई यहाँ पे साथ साथ ना गठबंधन होते रहते हैं, भोले बाबा और पार्वती माता का। ये देखो ये पार्वती माता का मंदिर है
और इस तरफ भोले बाबा का अभी आगे जाके दिखाऊंगा। ये देखो भाई अब आ गए हम बिल्कुल वो पॉइंट पे, वो माता का मंदिर है वहाँ पे, वो वाला पार्वती माता का, और ये बाबा की ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भोले बाबा का। ये देखो भाई प्रथम दर्शन हो गया हमारे। हर हर महादेव, हर हर शंभू। वो देखो भाई देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, आवश्यक सूचना, अनाज में नमक खाकर बाबा बैजनाथ को जल ना चढ़ाए। भाई वहाँ पे लिखा हुआ है, पर पूजा नहीं करो, मतलब उनको टच भी नहीं करना अगर आपने नमक खाया या फिर आपने कोई अनाज खाया, मतलब भूखे पेट ही आप दर्शन करें, वैसे दर्शन न करें। यहाँ पे लिखा हुआ देखो भाई, आवश्यक सूचना। भाई यहाँ पे आपको ऐसा जल मिल जाएगा, रास्तों में से आप ले सकते हो, बेलपत्र वगैरह भी मिल जाते हैं अंदर। 30 रुपए का जल है भाई ये, तो ये भी यहाँ पे आप ले सकते हो। आप नीचे से किसी को बोलोगे ना, कोई भी दे देगा। 30 रुपए के हैं, वो लोटे में मिल रहा है, तो प्लास्टिक वाले में वो भी ले सकते हो। बाकी बेलपत्र फूल वगैरह भी मिल जाएगी यहाँ पे आपको नीचे। ये देखो भाई आप लाइन में चलोगे ना ऐसे, तो बीच बीच में भी आपको ऐसे दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप ले सकते हो बाबा को चढ़ाने के लिए बेलपत्र वगैरह, माला वगैरह, ये सब मिल जाएगी बिल्कुल लाइन में। ये तो ये भी ले सकते हो आप। मंदिर के पास वाली लाइन में देखो, उधर से एक लाइन आ रही है, वो शायद जनरल वाली है और ये वीआईपी वाली है। अभी दोनों लाइन एक साथ मिल जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ भी आपको मिल जाएगा जल वगैरह अगर आपको चाहिए तो चढ़ाने के लिए बाबा को। बाकी देखो एक लाइन वहां से आ रही है, वो शायद वो जनरल वाली लाइन थी, और ये अपनी वीआईपी वाली है जिससे हम आए हैं पीछे से। अब यहाँ से अंदर चलेंगे भाई। ये देखो भाई लाइन अब यहाँ मिल जाएगी, जनरल वीआईपी सब एक हो जाएगी अब यहाँ से। भाई अब आ गया सिंगल लाइन हो गई। अब देखो यहाँ से जनरल वीआईपी सब एक हो गई, और ये भैया भी आए हैं 4-5 बजे से लाइन में लगे थे, अभी अभी आए हैं यहाँ पे 5 घंटे में जनरल से। तो मतलब भाई जनरल में बहुत टाइम लगने वाला है आपको, उधर से चलती है लाइन अंदर अंदर फिर आती है, और टोकन में आप आ जाओगे यहाँ पे 1.5 घंटे में, 1 घंटे में आ गए हम यहाँ पे अभी मंदिर के पास में। और अभी नॉर्मल टाइम में भाई 4-5 घंटे लग रहे हैं, और सावन में तो यहाँ बहुत टाइम लगता होगा जनरल में और वीआईपी में भी। ये देखो भाई अब मंदिर के पास में आ गए हैं, ये बाबा का मंदिर, और यहाँ से जाएंगे अब नीचे से, अब लाइन नीचे हो जाएगी। अभी सिंगल लाइन हो गई है यहाँ पे। हर हर महादेव भाई। भारतवर्षे बाबा बैजनाथ पावन नाम चित्रे कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ भगवान शिव और शक्ति की दोनों की एक जगह पर पूजा की जाती है। मंदिर की कहानी कुछ इस तरह से है। लंका के राजा रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान को प्रकट करने के लिए कई सालों तक तपस्या की थी, लेकिन जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपने एक एक करके 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, यह देखकर भगवान शिव उसकी भक्ति से खुश हुए और प्रकट हो गए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्ति से रावण के सारे सिरों को वापस जोड़ दिया और उसके सारे घावों को एक वैद्य की तरह यानी कि डॉक्टर की तरह ठीक किया। इसी वजह से भगवान शिव का नाम वैद्यनाथ पड़ा। ये सब होने के बाद रावण ने भगवान शिव को कहा कि उनके साथ लंका चलो। ये सुनकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य शिवलिंग दे दिया और कहा इसे रास्ते में कहीं पर भी जमीन पे मत रखना। अगर तुमने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया तो ये हमेशा के लिए वहीं पे स्थापित हो जाएगी। रावण शिवलिंग लेके लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवताओं को डर था कि अगर शिवलिंग लंका तक पहुंच गया तो रावण को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। रावण शिवलिंग को लेकर कई समय चलने के बाद में रावण को लघु शंका के लिए एक जगह पर रुकना पड़ा। उसी समय भगवान गणेश एक छोटे ग्वाले के रूप में वहां पहुंचे। फिर रावण ने कुछ देर के लिए उस शिवलिंग को उस बालक को पकड़ाया और कहा इसको नीचे मत रखना। लेकिन जब रावण समय पर वापस नहीं आया तो उस बालक ने शिवलिंग को जमीन पर ही रख दिया। फिर जब रावण लघु शंका करके वापस लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो शिवलिंग को अपनी जगह से नहीं ला पाया। और इसलिए माना जाता है कि ये स्थान आज देवघर का बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन करने के लिए काफी लाखों श्रद्धालु यहाँ पे हर दिन आते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर की सबसे खास बात सावन का महीना है। सावन में यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके वहां से जल लाके बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करते हैं। इसे भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक भी माना जाता है। तो ये कुछ थी मंदिर की कहानी। अब आप स्क्रीन पे मेरी वीडियो के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बैद्यनाथ भी जरूर लिखें। पार्वती माता के दर्शन करने आप बाहर से प्रसाद ले सकते हो, माता का श्रृंगार वगैरह ले सकते हो। ये देखो भाई माँ पार्वती मंदिर शक्तिपीठ है भाई, यहाँ पे माता के दर्शन करेंगे आप। देखो भाई यहाँ भी बहुत भीड़ है भाई पार्वती माता के मंदिर में। भाई नेक्स्ट यहाँ पे है माँ संध्या मंदिर, यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं भाई संध्या मंदिर में। भाई ये संध्या माता का मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। गायत्री माता का मंदिर है ये। जय माता।
मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही और भी कई सारे 21 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जहाँ अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन भी जरूर करें। तो भाई यहाँ जितने मंदिर है ना कितने पुराने हैं, देखो भाई कितने पुराने मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां देख रहे हो, बहुत बहुत हजारों साल पुरानी मूर्ति है ये देखो, सिर्फ सारे मंदिर है। और सामने हनुमान जी की है, देखो पुरानी मंदिर। हनुमान मंदिर के साथ में यहाँ पे है सूर्य नारायण मंदिर, भाई यहाँ पे जरूर दर्शन करना। अब यहाँ दर्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और मंदिर है यहाँ पे, माँ बगला मंदिर। ये जो देख रहे हो ना पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं आसपास में, यही सब हम दर्शन कर रहे हैं। अभी अब हम आ गए हैं माँ बगला मंदिर में, और आगे के 1-2 तरफ मंदिर और है, वहाँ भी दर्शन करवाऊंगा। माँ बगला मंदिर अंदर भाई फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं आपको दर्शन नहीं करा पा रहा। ये देखो माँ बगला मंदिर। एक और नेक्स्ट यहाँ है राम सीता लक्ष्मण मंदिर, ये देखो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। भाई नेक्स्ट एक और मंदिर है यहाँ पे, आनंद भैरव मंदिर, तो यहाँ भी दर्शन करना। जय भैरव। भाई नेक्स्ट गौरी शंकर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हो आप यहाँ पे। तारा मंदिर के बाद में यहाँ पे आप महाकाली माता के भी दर्शन कर सकते हो। महाकाली मंदिर, काली मंदिर है, काली माता का मंदिर है, बिल्कुल बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के सामने की साइड ये अंदर ही है वासुकीनाथ टेम्पल, और ये है हाथी द्वार। अब यहाँ से एंट्री करते हैं, चलो भाई आ जाओ। स्टार्टिंग में आपको हाथी दिख जाएंगे, हाथी द्वार है यहाँ पे, चलो भाई। वो देखो भाई यहाँ पे भी वैसे मंदिर है, और वो बंदी हुई चुन्नियाँ। चलो भाई देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। ये भी बिल्कुल वैसे ही बना हुआ मंदिर जैसा अपना था ना बाबा बैद्यनाथ का, वैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे मंदिर। चलो भाई दर्शनों के लिए अब जा रहे हैं वासुकीनाथ टेम्पल के दर्शन करने यहाँ से। चलो भाई लाइन में लग गए, देखते कितनी देर में नंबर आ जाएगा। ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी यहाँ तो, शायद यही मेन मंदिर है। चलते हैं अब। हर हर महादेव। सारे मंदिर में छोटे छोटे गेट है भाई। बाबा वासुकीनाथ मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित बाबा वासुकीनाथ मंदिर भगवान शिव का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बाबा धाम से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि बाबा धाम के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक श्रद्धालु बाबा वासुकीनाथ के दर्शन नहीं करते। कहा जाता है कि नागराज वासुकी ने इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए, तभी से इस स्थान का नाम वासुकीनाथ पड़ा। एक और मान्यता है कि दिन भर देवघर में भक्ति की पूजा स्वीकार करने के बाद भगवान शिव रात में वासुकीनाथ आते हैं, इसलिए दोनों मंदिरों की यात्रा एक साथ करना शुभ माना जाता है। मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के आमने सामने मंदिर बने हुए हैं, जो उनके अटूट प्रेम और दिव्य मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ भी सावन के महीने में लाखों कावड़ियां बाबा बैद्यनाथ के जल अभिषेक करने के बाद में वासुकीनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जरूर आते हैं। तो आप भी बैद्यनाथ मंदिर के पास दर्शन करने यहाँ पर जरूर आए। बाकी आप मेरी वीडियो के माध्यम से वासुकीनाथ भगवान के भी मेरी वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। अभी करके आ गए वासुकीनाथ भगवान के दर्शन, वासुकीनाथ जी के। और इधर की तरफ नंदी बैल की मूर्ति है, यहाँ पे आप नंदी बैल जी के दर्शन कर सकते हो। और साथ में बहुत सारे यहाँ पे मंदिर है, मांगती मंदिर है, गणेश जी मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ चारों तरफ। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर देना साथ साथ। और यहाँ थे अपने वासुकीनाथ जी, हमने वासुकीनाथ जी के भी दर्शन कर लिए यहाँ पे। हर हर महादेव। लो तो वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन अभी मैंने आपको करा दिए हैं। तो वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद में अब आप दर्शन करेंगे नंदी मंदिर के। कहते हैं बाबा के दर्शन के बाद नंदी महाराज के दर्शन भी जरूर, जो बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। अगर आप फोटो वीडियो के शौकीन है तो यहाँ पे काफी सारी फोटो वीडियो अच्छी आने वाली है। इसके बाद में आप जा सकते हैं तपोवन गुफा, जो देवघर मंदिर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको बहुत विशाल पहाड़ी गुफा और शिव मंदिर के दर्शन होते हैं। कहा जाता है यहाँ कई ऋषियों ने तपस्या की थी। और यहाँ की एकदम ऊपरी चोटी से आपको देवघर का पूरा शानदार व्यू भी देखने को मिलता है। इसके बाद आप जाएंगे नंदन पहाड़। नंदन पहाड़ फैमिली के साथ घूमने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ आपको कई सारे छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे, और साथ ही में पार्क का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ आप इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। नंदन पहाड़ के बाद में आप त्रिकुट पर्वत भी जा सकते हैं। यहाँ आपको रोप वे एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जहाँ आप एडवेंचर के साथ साथ शानदार व्यू का मजा भी ले सकते हैं। तो ये जगह भी आप विजिट कर सकते हो। अभी हम आ गए हैं शिव गंगा। ये देखो भाई कितना बड़ा कुंड है, शिव गंगा के नाम से है ये। और यहाँ पे कहते हैं रावण ने अपने, जब वो लघु शंका के बाद आए थे उन्होंने अपने हाथ धोए थे यहाँ पे, तो भूसा मार के धारा निकाली थी, तब से ये कुंड बन गया था यहाँ पे। देखो भाई कितना बड़ा। तो बहुत लोग यहाँ स्नान करके जाते हैं अंदर। ये देखो भाई गहरा पानी, कृपया आगे ना जाए, इसके आगे गहरा पानी, इसके अंदर अंदर आप नहा सकते हो, यहाँ पे स्नान कर सकते हो। देखो वही अब तैयारी स्टार्ट हो चुकी है आरती की। 7:27 में, यानी कि 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी आरती। भाई सब रेडी हो गए पंडित जी। बाबा
ये देखो भाई ऐसे मंदिर के अंदर भी आरती हो रही है, वो देखो। हाँ तो साथ साथ ना मंदिर के गर्भगृह में भी आरती होती रहती है। देखो बाबा का पूरा श्रृंगार कर रहे हैं, और इधर हो रही है बाहर, और ये हो रही है मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के बाबा की। ये देखो भाई, तो अभी मैंने आपको सभी मंदिरों के दर्शन भी करा दिए और सारी जानकारी भी दे दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो सभी मंदिरों के दर्शन करने के साथ ही एक दिन के लिए अगर आप ये रुकते हैं तो आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो स्टेशन से मंदिर तक का किराया रहता है पर पर्सन का 50 रुपए। अगर आप एक दिन के लिए होटल लेते हैं तो लगभग 1200 रुपए का आपको होटल मिल जाएगा। बात करते हैं एक दिन के खाने पीने की, तो लगभग 500 रुपए में आप पूरे दिन पर आराम से खा लोगे। और आप लोकल घूमेंगे ई रिक्शा या फिर ऑटो से तो उसका कॉस्ट रहेगा 500 रुपए। और प्रसाद और अगर आप वीआईपी दर्शन करोगे तो उसका कॉस्ट आएगा लगभग 500 रुपए। तो पूरा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने में, होटल में और सभी मंदिर घूमने में आपका पर पर्सन का कॉस्ट आएगा लगभग 2700 से 3000 रुपए, जिसमें आप सारे मंदिर कवर कर लोगे, एक दिन का स्टे ले लोगे और खाना पीना और वीआईपी लाइन की टिकट भी इंक्लूड है। और अगर आप ग्रुप में आते हो तो ये बजट आपका और भी कम पड़ जाएगा। अब बात करते हैं बैजनाथ ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं सुबह सुबह आप 5-6 बजे जेसीडी पहुंच जाओगे। नॉर्मल टाइम में आप एक दिन में सारे के सारे मंदिर घूम सकते हो और शाम की ही रिटर्न टिकट करके अपने घर भी वापस जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो और मंदिर के दर्शनों की लाइन में बहुत ज्यादा भीड़ है तो आपको यहाँ पे एक दिन का स्टे जरूर लेना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंदिर से ही वापस घर चले जाएंगे या फिर मंदिर के साथ साथ और भी आसपास के प्लेसेस घूमने वाले हो। मेरी सलाह से आपको यहाँ पे एक दिन का स्टे जरूर लेना चाहिए। 2 days 1 night में आप ये सारी की सारी जगह आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो कैसे जो दर्शन है भाई, हमें दर्शन करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे थे, वो भी हमने वीआईपी लाइन से दर्शन किए थे। लेकिन अगर आप भाई यहाँ पे सावन के टाइम पे आते हो, महाशिवरात्रि पे आते हो तो यहाँ की वीआईपी लाइन के तो टिकट ज्यादा होते ही हैं। और अगर आप जनरल लाइन में लगते हो तो भाई जनरल लाइन में यहाँ पे करीब 6-7 घंटे भी आपको दर्शन करने के लिए टाइम लग सकता है। और ये 6-7 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि सावन के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, और जब आप शिवलिंग के पास में जाकर दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अभी मैंने आपको बैजनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पे अगर आप मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी जरूर दबा लेना कि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बाबा बैजनाथ का नाम लेके इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे आपसे ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।